हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं फेथ के बारे में कुछ सीरीज देना चाहता हूँ इन ए न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये जो मेरा सीरीज रहेगा एडवांस टीचिंग्स ऑन फेथ, विश्वास के विषय में थोड़ा एडवांस टीचिंग हम लोग सुनेंगे। ज़्यादा नहीं, वही 15 मिनट आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। अगर कोई ये पहला टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। ऐसे जो लोग फेसबुक में हैं, जोसेफ बारिक मेरा आईडी है, जोसेफ बारिक, हर जगह यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी आप इस नाम को खोजेंगे तो मुझे पाएंगे। जो भी हो, ये जो टीचिंग्स मैं दे रहा हूँ, और ये हर उन लोगों के लिए जो चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में जो हम कंफ्यूज हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, और आप लोग अगर इसको सुनेंगे, आपके जीवन में जीवन की जो व्यवस्था है, परमेश्वर ने खुद ये व्यवस्था कुदरत में ही रखा है, हमारे अंदर ही रखा है। इसको अगर हम जानेंगे तो हर चैलेंज को हम फेस कर पाएंगे और अपने जीवन में इस दुनिया में रहने के समय एक अच्छा जीवन जी सकेंगे, जिसमें ना कोई घृणा रहेगा हृदय में, और किसी और को नीचा देखने का या ऊंचा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अपना वैल्यू समझेंगे और प्रेम में इस दुनिया में जिएंगे, ताकि आप के अंदर में एक अंदरूनी सुकून और चैन मिलेगा, जो कि आज दुनिया में नहीं है। तो चलिए हम लोग, चूँकि मैं यीशु को विश्वास करता हूँ, बाइबल से ही टीचिंग देता हूँ, तो यीशु को विश्वास करने वाले को लोग क्रिश्चियन बोलते हैं। लेकिन बाइबल में कहीं यीशु मसीह ने बोला मैं तुमको क्रिश्चियन बनाने आया हूँ। यीशु मसीह बोला कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। सो यीशु मसीह किसी धर्म देने नहीं आया था, हमको बचाने आया था। तो लोग सोचेंगे किस प्रकार के बचाव की बात कर रहे हैं आप। ये बचाव है कि एक है तो जिसको सब धर्म के लोग बोलते हैं मोक्ष, ब्लिस, यानी कुछ तो उनके भीतर अंडरस्टैंडिंग है कि मरने के बाद इंसान को ईश्वर के साथ या परमात्मा के साथ मिल जाएगा, अगर वो अच्छा जीवन जिया है। और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एक व्यक्ति अगर अच्छा जीवन जिया है तो वो नेक्स्ट लाइफ में इंसानों के पैदा हो सकता है। कुछ लोग जात पात में विश्वास करने वाले विश्वास करते हैं, जो सबसे अच्छा काम करा रहेगा तो वो ऊंची जात का होगा। ये सारे प्रकार के विश्वास है। मैं किसी का विश्वास के खिलाफ में नहीं हूँ। और मसीहों में भी यही बाइबल को लेके बहुत प्रकार की फ़िलोसफी बनाया गया है, और आप मसीहों के अंदर, क्रिश्चियनों के अंदर बहुत सारे डिनोमिनेशंस पाएंगे। तो ये सारे को मैं बोलता हूँ, ये सब एक प्रकार की रिलीजियस फिलोसफीज़ है, जो हर व्यक्ति पर विश्वास करता है अपने हिसाब से, और जो उसके विश्वास में नहीं होता उसको घृणा करता है, उसको प्रेम नहीं करता है। इसी प्रकार से रिलीजन एक बहुत बड़ा ख़तरनाक चीज़ बन गया, रिलीजियस फिलोसफी, जो कि आज इंसानों को इंसानों से घृणा करने के लिए मजबूर कर रहा है। और चूँकि मैं एक बाय बर्थ भारतीय हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में शांति रहे, और ये देश को लोग शांति का देश बोल के जानते थे, और उस शांति विदेश में भी लोग जाने। किसी भी फिलोसॉफी को लेके अगर आप ज़बरदस्ती लोगों को कर रहे हैं
जो लोगों के पास एक बहुत बड़ा धन है जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो आप ईश्वर के विरुद्ध हैं। किसी को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते, हम जो बिलीव कर रहे हैं कि वो बिलीव करें। एक चीज़ है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया गया है कि वो क्या बिलीव करे, और उसको अगर ज़बरदस्ती किया जाता है, मैं इसे सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे होगा कि किसी को बंदूक दिखा के डराना है, तो ऐसा बोल, ऐसा कह, तो इसको आप ही जानते हैं इसको क्या नाम देना चाहिए। दुनिया को अगर जीतना है, अच्छा जीवन जीना है, तो प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, और रिलीजन में प्रेम ख़त्म हो रहा है। क्रिश्चियन हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर भी बहुत सारा डिनोमिनेशंस है, तो इससे ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी सत्य को नहीं जानते। मैं खुश हूँ कि इस देश में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ एक बहुत बड़ा कहावत है शास्त्र के अनुसार, सत्यमेव जयते, यानी सत्य हर समय जय पाता है। लेकिन मैं जब प्रैक्टिकली लोगों को देखता हूँ तो लोग इसको बोलते हैं जो सत्य में चलेगा वो मरेगा। झूठ में चलेंगे तो आप इस दुनिया में जी सकेंगे, ऐसी भी फिलॉसफी है। जबकि हमारे देश में हर कोर्ट में आप देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो यीशु मसीह बोला मैं सत्य हूँ। तो जब मैंने इस चीज़ को स्टडी किया तो यीशु ने बोला सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर मैंने डिस्कवर किया कि दो प्रकार के सत्य हैं, एक है इनविजिबल रियलिटी और एक तो विजिबल रियलिटी। एक अदृश्य सत्य और एक दृश्य सत्य। अदृश्य सत्य ईश्वर, दुष्ट आत्मा, शैतान, ये सब अदृश्य सत्य है। हम भी एक अदृश्य सत्य हैं। हम एक आत्मा है, हम ये शरीर में रहते हैं, और इस शरीर को हम जब हमारा आत्मा छोड़ता है तो हमारा शरीर मरा हुआ दिखता है। हम जो शरीर है इसके लिए ही सब कुछ करते हैं, यही सोचते हुए कि शरीर को सेटिस्फाई करना ही हमारा मकसद है। लेकिन शरीर को सेटिस्फाई करना ही हमारा मकसद नहीं है। शरीर को क्या ज़रूरत है परमेश्वर जानता है, इसलिए उन्होंने हमें ये संसार दिया है, भेड़ बकरी, पेड़ पौधा, ये सब दिया है, ताकि हम इस शरीर के लिए जो ज़रूरत है उसको सही तौर से पाएंगे और अपना शरीर को बचा कर रख सकेंगे। लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ों को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इग्नोरेंस, आप कौन सा रिलीजन में है दैट्स अप टू योर चॉइस, लेकिन इग्नोरेंस, अज्ञानता ऐसा एक ख़तरनाक चीज़ है जो कि आज लोगों को नष्ट कर रहा है। तो कोई अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको पैसा दे के हम लोग गलत काम करवाना, ये भी सत्य में चलने वाला नहीं करते हैं। जो सत्य में चलता है वो ईश्वर पर भरोसा करता है और विश्वास के द्वारा इस दुनिया में जीता है। तो देखिए, मैं किसी के विरुद्ध में या नहीं हूँ। आई लव एवरीवन। बाइबल में लिखा है कि बुरों को भी, जो बुराई भी कर रहा है उनको भी तुम लोग प्रेम करो, हर व्यक्ति को प्रेम करो, किसी को घृणा मत करो। इसलिए यीशु मसीह उस दिन जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा दिए, क्रूस पे, वो बोला है पिता ये क्या करते नहीं जानते हैं। तो प्रॉब्लम है नहीं जानना, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। तो मैं रिलीजन में नहीं विश्वास करता, मैं जीवन में विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह लाइफ देने आया था, उसको विश्वास करने से एक चीज़ बोला कि तुम्हारा आत्मा का नया जन्म होगा, और जब हमारा आत्मा का नया जन्म होता है हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं। दुनिया में हम पापी के जैसे जीवन जीते हैं, लेकिन जब आप ईश्वर की संतान बनते हैं आत्मा में, तब अगर सत्य के लिए भूखे होते हैं तो सत्य को वो सिखाता है। और कई जरिए से अच्छे टीचर्स होते हैं, सारे जगत में बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो कि हमको आध्यात्मिक बातें सिखाते हैं। मैं धर्म की बातें नहीं बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक बातें,
आध्यात्मिक और धर्म में फ़र्क है। कुछ लोग ये दोनों को मिला के प्रचार कर रहे हैं, वो गलत है। हम धर्म प्रचार नहीं करते, आध्यात्मिक सच्चाई, आत्मिक सच्चाई। इसलिए मैं बोला देयर आर दो ट्रूथ, एक है फिजिकल ट्रूथ, दृश्य सच्चाई, और एक अदृश्य सच्चाई। और जब सत्य के ज्ञान में आते हैं तो हमारे जीवन में हम लिबर्टी पाते हैं, स्वतंत्रता पाते हैं। शरीर की सारी जितने भी बुरी अभिलाषाएँ हैं, लस्टफुलनेस है, उससे जय पाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग एक अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छा पारिवारिक जीवन, अच्छा सोसाइटी को हम बना सकते हैं। तो प्यारो, मेरा जो इस 15 मिनट की शिक्षा में मैं अगर कहूँगा मैं एक फेथ टीचर हूँ तो उसमें कोई गलती नहीं होगा। आई टीच ऑन फेथ। फेथ क्या है? फेथ इज़ गिवन टू एवरीवन। हर व्यक्ति को विश्वास दिया गया है, हर मनुष्य को दिया गया है। बाइबल में एक जगह यीशु मसीह खुद बोला, मार्क 11:23 में उन्होंने बोला जो कोई, उन्होंने फेथ का लॉ सिखा रहा था, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उठ और समुद्र में जा गिर और अपने हृदय में संदेह ना करे। इसका मतलब वो बोल रहा है कि तुम्हारे हृदय में जो बिलीफ है उसको अगर मुंह से निकालते हुए बोलते हो तो वही होता है। तो पहले हृदय में ये विश्वास होना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा। अगर ये विश्वास नहीं है और बोलते हैं तो हमारा बातें बेकार हो जाता है। वहाँ पर लिखा है कि हृदय में विश्वास करते हुए तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। और वहाँ पर जब एड्रेस किया तो बोलता जो कोई, तो इस जो कोई में हर व्यक्ति आता है। तो वो सिखा रहा है कि लॉ सिखा रहा है कि हृदय में संदेह ना करते हुए जो बोलोगे वो होगा। ये एक लॉ है, इट्स ए लॉ एंड इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी। सो आप बोलिए, मैं धर्म का टीचिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि यीशु मसीह जो सिखाया उसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे कर सकें। फिर उसके बाद बोलता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम चाहते हो, अंग्रेजी में लिखा चाहते हो, डिज़ायर, तो बोलता है इन प्रेयर। प्रेयर को मैं बोलता हूँ मेडिटेटिंग टाइम। इंसान एक वक्त समय में अपने दुनिया की दारी की बातें को छोड़ के, भूल के, अपने आप को अपने हृदय में ले जाना, अपने मनों के अंदर ले जाना और वहाँ पर वो मेडिटेट करना। इन प्रेयर बोलता है व्हाट एवर यू डिज़ायर इन प्रेयर बिलीव दैट यू रिसीव दैम। सो वहाँ पर बैठ के आपके हृदय सबकॉन्शियस में उसको रिसीव करना है जो भी आप चाह रहे हैं। तो यहाँ भी फिर वही लॉ आ गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फेथ इज़ ए लॉ। लॉ आ गया कि तो उसको हम रिसीव करते हो। और ये रिसीव करने का जो तरीका है इसको मैं सीखा हूँ, जिसको मैं आपको सिखा सकता हूँ। केवल वर्ल्ड की पार्थिव चीज़ को जो चाह रहे हैं उसको वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं फार्मूला को, और जो लोग आध्यात्मिक बातों के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, वो लोग भी मेरे जीवन से कुछ आध्यात्मिक बातों भी सीख सकते हैं। ईश्वर के साथ कैसे मिलने, आत्मा में कैसे ईश्वर की आराधना करना और उसकी शांति, उसकी आनंद, उसकी प्रेम को जीवन में अपना कर उसको कैसे लोगों को बांटना, और कमी मेंटालिटी, जो लैकिंग मेंटालिटी, वो जीवन से कैसे दूर करना। और ये अंदरूनी जब चेंज होता है बाहर में सब चेंज होता है। ये अंदरूनी जब तक चेंज नहीं होता है बाहर चेंज नहीं होता है। ये जो कुदरत है, जो सृष्टि है, ये फेथ को रिस्पॉन्ड करता है। हम यहाँ हृदय में जो बिलीव करते हैं कुदरत उसको रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए यीशु ने कहा हृदय में संदेह न करते हुए, उन्होंने बोला पहाड़ से कहो तो वो जाके समुद्र में पड़ेगा। अगर हृदय संदेह, तो कोई व्यक्ति, क्योंकि हम सेंस नॉलेज के द्वारा जीते हैं इसलिए हम ये विश्वास नहीं कर पाते हैं हृदय में कि जब मैं जो बोलूँगा वो हो जाएगा। इसलिए ये लॉ काम नहीं करता है लोगों के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो फिर हो जाएगा। वो भी झूठ है, वो फेथ नहीं है। आप स्ट्रगल करेंगे, लेकिन पहला तो फेथ हमारा अंदर की स्टेट है, हम लोग अवस्था है। हृदय में हमारा अवस्था को फेथ को दिखाता है। अगर हृदय में हमारा अवस्था ठीक है तो वो बाहर दिखेगा। तो पहले ये अंदर में चेंज करना विश्वास का पहला स्टेप है हर व्यक्ति को। अभी अगर आप लोग जो भी नेटवर्क बिजनेस में जाते हैं सुनते हैं कि बोलते हैं कि यही सिखाते हैं कि तुम लोग
इमेजिन करो कि वो हो गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर वो लोग सिखाते हैं कि एफर्मेशन, ये कहो कि मैं वो चीज़ बन गया हूँ, तो तुम एक दिन बन जाओगे। तो वो भी सिखाते हैं। फिजिकल एक्शन से पहले ये जो स्पिरिचुअल एक्शन है हमारे अंदर, थ्रू मेडिटेशन, एफर्मेशन, असम्पशन, इमेजिनेशन, ये सब को हम लोग यूज़ करते हैं हमारे भीतर में चेंज लाने के लिए। क्योंकि हृदय को यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार ग्राउंड कहा जाता है, जमी कहा जाता है। और जो इन्फॉर्मेशंस है जो हम हृदय में देते हैं उसको सीड कहा जाता है। तो हमारे मसीह समाज में परमेश्वर का वचन को सीड कहते हैं। लेकिन जो भी आप हृदय में लेते हैं वही आपके मुंह से निकलता है। अब भय की बातें अगर हृदय में लिए हैं, मुंह से भय की बातें निकलेगा। यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार ये मत्ती में लिखा है, मत्ती 12 का 34 से पाएंगे 36 तक। तो हमारा मुंह से क्या निकल रहा है वो हमारा हृदय का सीड है। और जो हृदय में सीड है इसका मतलब हम उसको विश्वास करते हैं। तो हमारे हृदय के द्वारा हमारा फिजिकल वर्ल्ड हो, हमारा हेल्थ हो, हमारा फाइनेंस हो, हर कुछ चेंज होता है। तो हमारा हम में अगर काम करना है तो हमारा अंदरूनी मनुष्य के अंदर काम करना है। जब हमारे अंदरूनी मनुष्य के अंदर काम करेंगे तो हम अभी विश्वास को सीखे हैं और विश्वास को यूज़ कर रहे हैं। तो ये शुरुआत की टीचिंग है, इसको मैं बोलता हूँ एडवांस टीचिंग्स ऑन फेथ। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप प्रिविलेज्ड हैं क्योंकि आप आत्मा में जन्म पाए हैं। यीशु को ग्रहण किए बिना कोई आत्मा में जन्म नहीं होता है। वो ईश्वर के दृष्टि में धर्मी हो सकता है अगर ईश्वर में विश्वास करता है, लेकिन नया जन्म पाने के लिए यीशु की बलिदान में, उसके पुनरुत्थान में विश्वास करना पड़ता है, तब हमारी आत्मा नया जन्म पाता है। तो ये बहुत सारा सच्चाई है जिसको मैं स्पिरिचुअल ट्रूथ बोलता हूँ। हर मनुष्य को डिसीजन लेने का कैपेसिटी दिया गया जिसको बोलते हैं फ्री विल। आई डोंट फोर्स यू, आई जस्ट प्रेजेंट द ट्रूथ। इफ़ यू डिसाइड टू बिलीव द ट्रूथ, यू इसको रिपीटेडली सुनिए और अपने हृदय में डिसीजन लेते हुए आप एक बदला हुआ व्यक्ति बन जाएंगे। आपको लोग पहले जैसे नहीं दिखेंगे। कोई आपको आपकी कंगाल बोल के दिख रहा है, आने वाले दिनों में कोई ऐसे नहीं बोल सकता। कोई आपको क्या बोलेंगे, तुच्छ नहीं जान पाएगा जब आप विश्वास में बढ़ जाएंगे और आप विश्वास के द्वारा आपकी परिस्थिति को चेंज कर पाएंगे। तो इसलिए दिस इज़ एन ऑफरिंग, दिस इज़ ए अपॉर्चुनिटी। मैं हर व्यक्ति के लिए ये देना चाहता हूँ ग्लोबली। इसलिए ये हिंदी में है, ये हमारे भारत देश के लोग अगर बाहर में भी रहते हैं तो